हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आज है 21 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के 7 बजे से। सूरज उदय हो चुके हैं, हल्की सी धूप भी निकल आई है, क्योंकि इन दिनों में हमें उठने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू, और घर में तो झाड़ू लग चुकी है, बस यहीं पर झाड़ू लगाना बाकी रह गया था। और सभी लोग उठ चुके हैं, कुल्ला मंजन करने में लगे हैं, जो कि दीदी के लड़के यहीं पर कुल्ला मंजन कर रहे थे। और यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में फिर जो भी हमारे थोड़े बहुत घर के काम रहते हैं सुबह के, वो कर लेंगे और फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाने की सबसे ज़्यादा सुबह सुबह जल्दी रहती है। तो चाय नाश्ता भी सभी लोग कर चुके हैं, और यहाँ के भी काम हो चुके हैं, पानी भी गर्म हो चुका है, और बुआ ने दूध भी गर्म कर लिया है। अभी किसी ने खाया नहीं था दूध, क्योंकि अभी गरम गरम दूध था, और हम लोग ज़्यादातर मनाते हैं कि गरम दूध ना खाओ। वैसे तो कुछ लोग गरम दूध भी खा लेते हैं, लेकिन अभी जो है ना कि ये सभी लोग मानते हैं कि अगर जितना गरम दूध खाओगे, उतना ही जो भैंस का बच्चा है वो कपड़ा और पॉलीथीन ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर देगा, तो इसी वजह से हम लोग गरम गरम दूध नहीं खाते हैं। और आज हम बनाएंगे आलू फूल और टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हम लेकर आ गए थे पीछे वाले घर में। इन दिनों में ज़्यादातर यहीं पर खाना बनाते हैं। ठंडी भी हल्की सी हो जाती है सुबह के टाइम, तो चूल्हे पर खाना बनाते हुए अच्छा लगता है। साथ साथ में हाथ पैर भी सेंकते जाओ और खाना भी बनाते जाओ। और यहाँ पर हल्दी मिर्च मैंने डाल दी है अच्छे से भूनने के लिए, तो भून जाए। उसके बाद में टमाटर डाल देंगे। रसा वाली ही सब्जी बनाएंगे, सूखी सब्जी नहीं बनाएंगे। और अब तो हरी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा बाज़ार में आने लगी हैं, और कुछ सब्जियां आ पाती हैं, कुछ नहीं आ पाती हैं। तो इन दिनों में तो ज़्यादातर फूल और पत्ता गोभी की सब्जी, यही सब्जियां चलती हैं। अभी मटर ज़्यादा आती नहीं है, तो इसी वजह से मटर नहीं लाए थे, वैसे पैकेट वाली आती है। और यहाँ पर आरूही भी आ गई थी। आरूही जाएगी स्कूल, तो आरूही को अभी तैयार करना है। आज भी मैंने सुबह सुबह नहीं इसको नहवाया था, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक दिन नहवा देते हैं, एक दिन नहीं नहवाते हैं। तो आज भी मैंने कपड़े इसके चेंज कर दिए थे और स्कूल फिर भेज दिया था। और आरब भी यहीं पर हैं, देखो आरब भी यहाँ पर हमसे कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरब भी इन दिनों में बातें करते हैं, और सुबह सुबह ही पीछे वाले घर में निकल आते हैं, तो यहीं पर फिर खेलते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह भी मिल जाती है, तो इनका खेल भी अच्छे से बन जाता है। और इधर फिर हम घर पर आ गए थे। सब्जी मैंने छौंक दी है, थोड़े से चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए, और थोड़ा सा लगा लेते हैं आटा। तो वैसे तो अगर चावल ना बनाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लगाना होता है, लेकिन थोड़े से चावल भी बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो पसंद आते हैं वो होता है चावल। रोटियां बहुत ही कम ही आरोही खाती है, ज़्यादातर चावल ही पसंद करती है। तो चावल तो रोज़ ही बना लेते हैं जब चावल वाली सब्जी होती है। तो फिर आटा लगा लेते हैं, थोड़ा सा ही बस मैंने आटा लगाया है। और आटा मारने में इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है दिक्कत, लेकिन जब कोई मौके पर नहीं होता है, फिर हम सोचते हैं चलो जल्दी से लगा लेते हैं आटा भी, क्योंकि अगर देरी कर देते हैं फिर आरोही के पापा को देरी हो जाती है दुकान पर जाने के लिए। वैसे भी लगभग 9 तो बज ही जाते हैं जब तक वो दुकान पर जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से खाना नहीं बन पाता है जितनी जल्दी हम लोग सोचते हैं कि बना देंगे। फिर धीरे धीरे देरी ही होती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने आटा लगा लिया था, और पीछे वाले घर में ही रोटियां भी सेंकनी हैं, यहाँ पर नहीं सेकेंगे। और थोड़ी सी हमें कमरे की साफ़ सफाई भी करनी है। और वैसे तो हम सोच रहे हैं कि कमरे में थोड़ी सी जगह बना लें, लेकिन जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि अब ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा ही पड़ने वाली है। अब तो हल्की सी धूप भी निकलती है, और किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। वैसे तो अगर धूप निकल आती है तब तो ठंडी नहीं होती है। अब तो हर जगह पर ठंडी पड़ने लगी है, अब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने के लिए। तो बस फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं। आरोही के पापा खाना खा रहे हैं, उनके लिए खाना लगा दिया है। तो इनको ज़्यादा जल्दी रहती है, तो ये सबसे पहले आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और साथ में आरोही के लिए टिफ़िन लगा देते हैं, तो आरोही का भी खाना स्कूल पहुंच जाता है।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है प्रियंका। तो उन दीदी ने कमेंट किया है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो बहन, क्योंकि प्रेगनेंसी में खूब अच्छे से खाया पिया करो और काम कम किया करो। तो जी दीदी। और उन दीदी ने और भी कमेंट किया था कि आपने तुलसी को बहुत ही अच्छे से पुताई करी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुलसी का गमला। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उन्होंने कमेंट किया है कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखाना। तो जी दीदी ज़रूर, जैसे ही हमें जिस दिन भी अच्छे से टाइम मिलेगा उसी दिन आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी आँख के नीचे काले काले घेरे हो रहे हैं। तो जी दीदी, ये तो बहुत ही पहले से ही हैं, लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। इस टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। सभी लोग हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि जो ये काले काले घेरे हैं ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे लग रहे हैं। तो आपको अगर कोई दवा पता हो तो आप प्लीज़ हमें बताना, जिससे ये घेरे सही हो जाएं। वैसे तो जब से मैंने ध्यान दिया है तब से थोड़े थोड़े हल्के से थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, जो कि आप सभी के साथ में शेयर किया था, कि इन दिनों में हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो भी ज़्यादातर सुबह सुबह। दिन में तो बस थोड़ा बहुत किसी किसी दिन होने लगता है, लेकिन सुबह सुबह रोज़ ही दर्द होता है। अब वैसे थोड़ा बहुत फ़ायदा है। तो उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गर्म करके मालिश कीजिए, तो अच्छा लगेगा और जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कई दीदियों ने ये दवाई बताई है, जो कि अजवाइन और सरसों का तेल। और एक हमारी दीदी ने यह भी बताया था कि मेथी दाना भी डालकर गरम थोड़ा गुनगुना तेल को लगाना, पैरों में मालिश करना, तो अच्छे से सही हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, जो कि हमारी सुनीता दीदी हैं। वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी हैं, जो कि उनकी उम्र हो गई है 55 साल। तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं दीदी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जो कि जैसे कि सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाना। हमेशा आप खुश रहो। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। हम बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है भुवनेश्वरी। वो दीदी हैं छत्तीसगढ़ से। तो वो दीदी ने कमेंट किया था कि आप हमारे कमेंट तो पढ़ती हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं लेती हैं। तो जी दीदी, आगे से आपका भी नाम लिया करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो। और एक हमारी दीदी ने और कमेंट किया है, उन दीदी ने कमेंट किया था कि शबनम जी, आप खाना पलंग पर बैठकर ना खाया करो, क्योंकि इससे घर में बरकत नहीं होती है और परेशानियां बढ़ती हैं। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि किसी को भी हम पलंग पर खाना खाने नहीं देंगे। और वैसे तो कुछ दीदियां हमारी बताती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। तो आगे से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इधर फिर थोड़े बहुत जो भी घर के काम थे वो मैंने कर लिए हैं, और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर ली है। बर्तन वगैरह थोड़े बहुत पड़े थे, वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं। और जो आज कमरे में भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है। और जो कुर्सी रखी थी बकस पर, वो मैंने कुर्सी नीचे रख दी हैं, क्योंकि जो कपड़े रखे थे उनको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इनको नीचे ही रखवा लेते हैं, तो अच्छे से हम कपड़े भी संभाल कर रख देंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब भी हम बकस खोलते थे, जैसे आरोही के पापा से खुलवाते थे, तो काफ़ी दिक्कत होती थी, उनको बार बार उठाना पड़ता था। कई दिनों से बेड पर भी कुर्सी रखी थी, तो मैंने कहा अब इनको नीचे ही रख दो तो सही रहेगा। और इधर फिर आ गए थे कपड़े लेकर, कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं। तो ज़्यादा नहीं कपड़े धुले हैं, बस थोड़े बहुत ही कपड़े धुले हैं। नहा भी लिया था और कपड़े भी थोड़े पड़े थे, मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। एक गर्म पैजामी भी मैंने धुल दी है,
क्योंकि अब तो ठंडी होती है इतनी ज़्यादा कि सुबह सुबह अगर कपड़े ना पहने हो, गर्म कपड़े ना पहने हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यहाँ पर आज मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं। इन दिनों में भैंस वहाँ घर पर बंधती है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जगह कम बचती है और कपड़े भी अच्छे से फैला तो दो, लेकिन फिर जो है ना कि भैंस इधर उधर आती है तो डर रहता है कहीं फिर से ना गोबर वोबर लग जाए। तो बुआ ने फिर बोला था कि सभी लोग कपड़े बगिया में ही फैलाओ, क्योंकि यहाँ पर पूरे में अच्छे से कपड़े नहीं फैल पाएंगे। थोड़े बीच में तो फैल जाते हैं लेकिन पूरे में फैलाना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। तो किनारे किनारे थोड़ी जगह में फैले हुए हैं कपड़े। यहाँ पर भी जो कल के कपड़े थे वो मैंने यहीं पर फैला दिए हैं और धूप बहुत अच्छे से निकल आई है। बुआ गई हैं बगिया को कपड़े धुलने के लिए और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। तब तक बुआ बोल कर गई थी तब तक पीछे वाले घर में ही रुकना, जो भैंस का छोटा सा बच्चा है उसको भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने कहा जो पैर हमारा दर्द करता है उसमें ट्यूब लगा लेते हैं, जो हम लगाते हैं। आरोही के पापा लेकर आए हैं तो थोड़ा सा आराम तो है लेकिन अभी उतना ज़्यादा आराम नहीं है, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। और वैसे हमारी कई दीदियों ने यह भी राय दी है कि आप डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, इस स्थिति में लापरवाही बिल्कुल भी ना करो। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, और वैसे हम दिखा देंगे जिस दिन भी जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो मैंने कहा चलो अच्छे से इसी को लगाते रहेंगे। और वैसे भी कुछ लगाने वाली दवाई हो वही अच्छा रहेगा, खाने वाली दवाई खाने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है और ज़्यादा दवाई वाई खानी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने कहा बाल भी बना लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम धूप में बैठे थे तो अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर आराम भी कर लिया था, लेट गए थे तो थोड़ा सा जो है ना कि धूप लग गई थी शरीर में तो अच्छा लग रहा था। और कभी कभी धूप में बैठना चाहिए और इन दिनों में तो सबसे ज़्यादा बैठना चाहिए धूप में, तो अच्छा भी लगता है। और साथ साथ में जो हाथ पैर की दर्द होता है। तो दोस्तों एक कमेंट को लेकर हम कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप बहुत चालू हो, अपने पास 2 रूम लेकर बैठी हो और देवरानी को सिर्फ 1 रूम दिया है, वो भी छोटा सा। तो उन दीदी से हम कहना चाहेंगे कि अभी हमारे घर का कोई बंटवारा नहीं हुआ है जिससे हमारे पास 2 रूम है उनको 1 रूम दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम सभी लोग एक में ही रहते हैं और उनको भी एक पीछे वाले घर में रूम दिया गया है, वहाँ पर उन्होंने बकस रखा है। आप सभी को कई बार मैंने दिखाया भी है और आज भी दिखा देंगे। तो अभी वो लोग ज़्यादा घर पर नहीं रहते हैं तो इसी वजह से वो उन लोगों का दोनों जगह पर रहन सहन नहीं है। कभी कभी हमारी देवरानी जी वहाँ का भी वीडियो बनाती हैं जहाँ पर बकस रखा है, आप सभी के साथ में शेयर भी करती हैं। तो दीदी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के कमेंट ना करें। जो भी हमारे दोस्त गलत कमेंट करते हैं तो इस तरीके के कमेंट ना करें, क्योंकि इन दिनों थोड़ी सी टेंशन हो जाती है जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हो और बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। फिर सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से आप सभी के सवालों के जवाब दें। वैसे तो ज़्यादातर हमारे दोस्त सभी अच्छे अच्छे ही कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम से दिल खुश हो जाता है। तो आप सभी से यही आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी के साथ में मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे से रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो अभी आप सभी को दिखाएंगे चल के पीछे वाले घर में जहाँ पर हमारी देवरानी का दूसरा रूम है। तो आप सभी वीडियो तो इधर आप सभी को दिखाते हैं। एक तो यहाँ पर है हमारी देवरानी जी का रूम, जो कि एक हमारा है, एक हमारी देवरानी जी का रूम। और अब दिखाते हैं आप सभी को पीछे वाले घर में। और यहाँ पर हमारे पैर में हो रहा था दर्द, तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का सा हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम बैठे हुए थे तो इसी वजह से दर्द होने लगा है। और चलते फिरते रहो या लेट जाओ तब तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम आ गए हैं यहाँ पर पीछे वाले घर में। और ये रखा है हमारी देवरानी जी का बकस, जो कि रूबी का। तो आप सभी को यहाँ का कई बार उन्होंने भी दिखाया है कि यहाँ पर मैंने बकस अच्छे से सेट कर लिया है। वैसे यहाँ पर अभी पूरा रूम खाली नहीं है, लेकिन जब अगर इनको ज़रूरत होगी तो पूरा रूम भी खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि एक रूम और है उधर साइड में, उसमें भूसा भरा रहता है भैंस के लिए।
और यहाँ पर धान वगैरह भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पर बकस है और इनकी कुर्सी रखी हुई है। तो थोड़ा बहुत सामान जो भी फालतू का होता है, जो वहाँ पर नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर रख देती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रूम नहीं दिया गया है। और इधर फिर बुआ भैंस को यहाँ पर चारा के पास में बांध दिया है और इसके भैंस के बच्चे को भी इधर बांध दिया है अंदर। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।